हैं, सुरक्षित जगह पर इस वक्त खामेनेई को पहुंचा दिया गया है। खामेनेई को पहले से ही डर था, इस वजह से खामेनेई को तेहरान से बाहर शिफ्ट किया गया। खामेनेई बंकर में छिप चुके हैं और यानी कि पूरी कमान जो है वो अली लारिजानी के जिम्मे होगी। अली लारिजानी अब इस काउंटर अटैक को लीड कर सकते हैं। सुरक्षित जगह पर खामेनेई को छिपा दिया गया है, बंकर में पहुंचा दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा युद्ध के दौरान इस तरह की खबरें आती रही हैं, क्योंकि सीधे अमेरिका के टारगेट पर यह पहला मौका नहीं होगा जब खामेनेई रहेंगे, इसीलिए सबसे पहले खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। अब वो कहां है इस वक्त कोई नहीं जानता है, क्योंकि खामेनेई के ऑफिस के बेहद करीब यह हमला भी किया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आप देख रहे हैं। खबर यह है ईरान के लिहाज से कि इस वक्त खामेनेई को बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान के बहराबाद एयरपोर्ट पर धमाका। ईरान की कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। अमेरिका इजराइल के हमले में अमेरिका के हमले में बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ईरान को हुआ है। तो ईरान की कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं और इसी का सबूत देखिए, तस्वीरें आपके सामने है। धुआं उठता हुआ आसमान की तरफ जाता हुआ ये बताता है, और अभी तो कई सारी और तस्वीरें संभवतः सामने आना बाकी है, लेकिन ये तस्वीरें भी बताती हैं कि बहुत बुरे हालात इस वक्त ईरान में हो चुके हैं। और जब ये खबर मिलती है कि अमेरिका इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है, इजराइल ने हमला जरूर किया है लेकिन इसके पीछे अमेरिका है, तो आप समझिए कि अब ये जो युद्ध के आसार हैं और ज्यादा बढ़ते हुए यहाँ से मिलते हैं। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो तेहरान में है, बहराबाद एयरपोर्ट, उसको टारगेट किया गया है। यानी जितने भी मिलिट्री ठिकाने हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अहम ठिकाने हैं, उन सबको टारगेट किया गया है, जिनका इस्तेमाल ईरान की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन के लिए किया जा सकता था। उन सब पर इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन। और क्या ईरान के पास अब इसका तोड़ है? क्या उतनी पुख्ता तैयारी ईरान अकेले की है कि वो साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका का सामना यहाँ पर कर सकता है? ये जरूर देखना होगा। ईरान पर इजराइल का हमला, ईरान की तरफ मिसाइलें और बढ़ रही हैं, यानी कि एक्शन अभी जारी है। इजराइल के हमले लगातार चल रहे हैं और ये मिसाइलें ईरान की तरफ बढ़ती हुई, यानी कि संदेश भी बहुत बड़ा है। अभी भी इजराइल इस डर से रुकने नहीं वाला कि ईरान अब अटैक यहाँ पर कर सकता है। ये तस्वीरें, ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है कि धमाके की, ये बताती है कि इस वक्त ईरान दहल रहा है और दहलाने वाला है इजराइल। और चूंकि अब खबर ये भी है कि यूएस ने साथ में मिलकर ये बड़ा ऑपरेशन किया है, अब ईरान क्या करेगा? चूंकि पहले से उसकी आदत यहाँ पर रही है, तरीका वो अक्सर अपनाता है, प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए भी हमला हमेशा से करता रहा है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं, ईरान के इंटेलिजेंस को टारगेट किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इजराइल ने क्रूज मिसाइल से हमला किया है। तो सीरिया से दागे गए क्रूज मिसाइल, यानी कि इजराइल ने अपनी जमीन से अटैक नहीं किया, बल्कि इजराइल अमेरिका ने मिलकर सीरिया में जो अटैक है वहां से पूरा प्लान किया गया। आदित्य अपडेट। इस वक्त अपडेट ये है कि ईरान के तेहरान में खास तौर पर उत्तरी हिस्से में हमला हुआ है और अब पूर्वी हिस्से में हमले शुरू हो गए। यानी पहले जो स्ट्राइक हुई थी उसमें कुछ अटैक हुए, अब दो और हमले हुए हैं जो कि उत्तरी हिस्से में हुए हैं। पहला हमला जो था वो जमहूरी एवेन्यू के आसपास हुआ था, जहां पर म्यूजियम बने हुए हैं, आसपास चलता फिरता बाजार है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, पहले उसे अटैक किया गया। और अब जो दो हमले हुए हैं वो उत्तरी इलाके में हुए हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है उस जमहूरी एवेन्यू से। यहाँ पर भी कई ऐसी रिहायशी इमारतें हैं जहां पर अटैक होने की खबर है। जिस उत्तरी इलाके में हमला हुआ, यहाँ पर आसपास 4 से 5 हॉस्पिटल्स भी हैं। ओके, ठीक है हार्दिक, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम दर्शकों को जी न्यूज के जरिए दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ईरान में इस वक्त हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। इजराइल की इनफैक्ट और क्रूज मिसाइलें आगे बढ़ी। रविंद्र सर हमारे साथ मौजूद हैं।